वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस से मुतालिक आईनी दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये वो मुकदमा नहीं जिसमें मुख्तसर हुक्म दिया जाए, तफसीली फैसला देंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि 20 साल बाद भी लोग कहेंगे कि अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला किया। पहली दफा पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाशी ली गई सुप्रीम कोर्ट में। इमरान साहब के आने के बाद झूठ का नया तूफान आया और खेड़ा पहाड़ निकला चूहा। फजूल बेबुनियाद दरखास्त है। 100 लाख 100 करोड़ अरब डॉलर में तब्दील हो गए। वही पुराने किस्से, अलफ लैला की कहानियां। रिकॉर्ड सबके सामने है, अदालत ने फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर नहीं तफसीली फैसला देंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। 20 करोड़ लोग भी फैसले से नाखुश हों तो गरज नहीं। 20 साल बाद भी लोग कहेंगे अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला किया। जस्टिस शेख अहमद सईद ने कहा कि फैसला हमने करना है जो कानून के मुताबिक होगा। जिसने भी शोर मचाना है वो मचाता रहे। इससे कबल समाअत में जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि मुतनाज़ दस्तावेजात को छानबीन के बगैर कैसे तस्लीम करें। हमें खुसूसी या एहतसाब अदालत समझकर फैसला लेना चाहते हैं। अदालत ट्रायल कोर्ट नहीं जो ये काम करे। नईम बुखारी ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी केस में अदालत ऐसा कर चुकी है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि गिलानी केस में अदालत ने ताहीने अदालत की दरख्वास्त पर फैसला किया था। नईम बुखारी का कहना था कि ये वजीर आजम के उन असासों का मुकदमा है जो जाहिर नहीं किए गए। वजीर आजम ने अपने खिताब में सच नहीं बोला, वो ईमानदार नहीं रहे। गिलानी केस की तरह मैं भी अदालत से डिक्लेरेशन मांग रहा हूँ। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि बुनियादी हुकूक का मामला सुन रहे हैं, मुकदमा ट्रायल की नौइयत का नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात मुस्तरद करना शुरू की तो 99% से जायद कागजात फारिग हो जाएंगे। नईम बुखारी के दलाइल मुकम्मल होने पर शेख रशीद ने दलाइल दिए। शेख रशीद ने वजीर आजम नवाज शरीफ की तकरीर का हवाला दिया। उनका कहना था कि अदालत ने 20 से जायद अफराद को असासे छुपाने पर नाअहल किया। उनके फैसले भी सामने रखना होंगे। केस सादिक और अमीन का है। शेख रशीद ने जाली डिग्री और दोहरी शहरियत मुकदमात की फहरिस्त भी पेश कर दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अब इंसाफ और फैसले के मानी मुख्तलिफ हो चुके हैं। फैसला हक में न आए तो कहते हैं मिली भगत हो गई। जजिस पर रिश्वत का इल्जाम आयद किया जाता है। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ एडवोकेट ने कहा कि वजीर आजम ने तकरीर में कहा था कि इस्तेहकाक या इस्तिस्ना नहीं मांगूंगा। अदालत ने इस्तिस्ना मांग लिया। आगे बढ़ेंगे, कप्तान की बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना चाहिए था। ऑपरेशन ज़र-ए-बेज़ से दहशतगर्दी में कमी हुई है, लेकिन पंजाब में पहले ऑपरेशन ना होने का बहुत नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाशी हुई। पेशावर प्रेस क्लब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कप्तान का कहना था कि दहशतगर्दी का दोबारा शुरू होना अफसोसनाक है। ऑपरेशन ज़र-ए-बेज़ से दहशतगर्दी में कमी आई थी, लेकिन हुकूमत ने हालात की बेहतरी का फायदा नहीं उठाया। पंजाब में पहले ऑपरेशन न होने का नुकसान हुआ है। इमरान खान का कहना था कि मुनासिब होता कि वजीर आजम तुर्की जाने की बजाय सूबों को एतमाद में लेकर ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान करते। पंजाब में ऑपरेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था, उसका हमें नुकसान हुआ है। क्योंकि जब आप एक प्रोविंस पे ऑपरेशन करेंगे तो वो तो दहशतगर्द किसी और प्रोविंस पे चले जाएंगे जिधर ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो एक सारे मुल्क में साइमल्टेनियस ऑपरेशन होना चाहिए था। किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कोई भी मुल्क इजाजत नहीं देता। ये कप्तान ने एक बार फिर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाशी ली गई। नवाज शरीफ नहीं समझते थे कि इस तरह से अदालत में जवाब देने पड़ेंगे। इसहाक डार नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। इमरान खान का कहना था कि अब कोई भी इख्तदार में आकर करप्शन करने से डरेगा। इख्तदार में आने वाले शख्स का ईमानदार होना जरूरी है। नवाज शरीफ पर अवाम के खजाने की जिम्मेदारी है। पहली दफा पाकिस्तान में एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की तलाशी ली गई सुप्रीम कोर्ट में। सवालात पूछे गए उनसे जो कभी भी नहीं समझ रहे थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला के
तो इस तरह उनसे सवाल किए जाएंगे। ये पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल रहा है। इससे ये होगा, जो भी अब नतीजा आता है वो तो अब जजेस ने करना है, लेकिन इससे ये होगा कि कोई भी मुल्क में इक्तदार में आएगा वो 10 दफा सोचेगा चोरी करते हुए, करप्शन करते हुए डरेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि शरीफों ने मुझ पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में केस कर रखे हैं। फाटा से मुताल्लिक कप्तान का कहना था कि माजी की पॉलिसियां तब्दील करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा का इंतजाम किया जाना चाहिए था। इस इक़दाम से खैबर पख्तूनख्वा और फाटा को फायदा होगा। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि इमरान खान के सियासत में आने के बाद बदतमीजी और बहुतान तराशी का तूफान आ गया है। मसाइल का हल बर्दाश्त, बातचीत और मुकालमा ही है। पीटीआई के फराहम किए गए कागजों में लस्सी और गजरेला बनाने की तरकीबें थी, सबूत नहीं। साद फीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दर हकीकत पनामा केस के पिटिशनर्स ने मुकदमा अदालत की बजाय मीडिया पर लड़ा। तहरीक इंसाफ मुकदमा लड़ने में संजीदा होती तो चोटी के वकला का इंतखाब करती। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि अदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले लेते हैं। उन्होंने गाली कल्चर मुतारिफ कराया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। इमरान साहब ने जो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है, गाली का कल्चर, उसका नुकसान तो पाकिस्तान में बहुत हुआ है और हमारे नौजवानों के भी एक बड़े तबके पर उसके असरात मरतब हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था, वापस अपनी बात पे आते हुए, कि अदालत के फैसले मानने ही पड़ते हैं। सो हमें मालूम नहीं अदालत का फैसला क्या आएगा। दानियाल अजीज का कहना था कि तहरीक इंसाफ का शुरू से ही मार धाड़, कब्रें खोदने और धरने का रवैया रहा। पीटीआई के फराहम किए गए कागजों में लस्सी और गजेला बनाने की तरकीबें थी। पहली पेशी में ही तहरीक इंसाफ के कागजात का मजाक बन गया था। पहली दफा हमें यह महसूस हुआ है कि उनकी तरफ से सच हुआ है और उन्होंने पूरी बात को एक कूजे में बंद कर दिया। आज अदालत में जिरा के दौरान उन्होंने कहा, मिलॉर्ड, हम तो यहाँ सारे का सारा आपका वक्त जाया कर रहे हैं, ये लफ्ज से। और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये फैसला उस तरह ना आया तो यहां पर जमहूरी रवायत जो है वो खत्म हो जाएंगी और खाना जंगी होगी। नहाल हाशमी का कहना था कि इमरान खान अदालती उज़्मा में आने से पहले दूसरी अदालतों में जाते जहां उनके वारंट निकले। वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बल्कि अदालतों को मतलूब इश्तिहारी हैं। स्मगलिंग, चोरी और डाके डालने वाले इश्तिहारी और इमरान खान में कोई फर्क नहीं। अगर इमरान खान इश्तिहारी, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान इश्तिहारी अगर सियासत का हक रखता है तो हर किसी को फिर सियासत का हक है। वो खा जेल के अंदर हो, खा वो कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि आपने सेटल करना है कि कौन लोग इस मुल्क में लॉ अबाइडिंग है, कौन लोग लॉ को तोड़ते हैं। लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश को पस्त होते हुए देख रहे हैं। फैसला हक पर मबनी होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मुआशी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। पनामा केस में कौम इंसाफ चाहती है। शेख रशीद कहते हैं कि अदालत ने करप्ट हुक्मरानों से निजात न दी तो मसाइल बढ़ेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि 20 करोड़ आवाम अदालत के तहफ्फुज के लिए तैयार हैं। हुक्मरानों को बाजी नहीं दोहराने देंगे। फैसले के बाद हुकूमत की इखलाकी साख खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि मुल्क में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। समझ से बाला तर है कि हुक्मरान हुकूमत में आकर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे कर लेते हैं। हुकूमत में आने के बाद दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की उन्होंने कैसी की और चंद सालों में वो एक माशी फायर कैसे बन गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि सारी कौम अदालत की तरफ देख रही है। अदालत ने करप्ट हुक्मरानों से निजात ना दी तो मसाइल बढ़ेंगे। आज इस जजों ने कौम को निजात न दिलाई तो इस मुल्क से न दहशतगर्दी खत्म होगी, न गुर्बत खत्म होगी, न चोर बाजारी खत्म होगी। उनका कहना था कतरी शहजादे को निकालकर सारा केस ज़मीं बोस हो जाता है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। लाहौर में रेंजर्स ने पहला कॉमिंग ऑपरेशन किया है। 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है।
पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने के बाद ये पहला कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। आज 14 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से। रेंजर्स ने आज पहला कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। 14 मशकूक अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इख्तियारात मिलने के बाद रेंजर्स ने कार्रवाइयां भी शुरू कर दी हैं। लाहौर में रेंजर्स ने पहला कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। 14 मशकूक अफराद हिरासत में लिए हैं और बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले मुश्तबा शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि ECL से नाम खारिज होते ही मॉडल गर्ल अयान अली कराची से गैर मुल्की प्रवास के जरिए दुबई रवाना हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयान अली का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया था। ECL से नाम निकाले जाने के बाद मॉडल अयान अली आज कराची से गैर मुल्की परवाज EK605 के जरिए दुबई रवाना हुई। अयान अली को करेंसी स्मगलिंग केस में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अमरीकी डॉलर दुबई मुंतकिल करते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनका नाम ECL में डाल दिया गया था। फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। अदालत उस्मा ने वजारत दाखिला की जानिब से अयान अली का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मॉडल को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद वजारत दाखिला ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए गुज़िश्ता रोज अयान अली का नाम ECL से निकाल दिया था।